यहाँ ये बताना समीचीन होगा कि मस्तिष्क की सूजन का कोई भी इलाज अभी तक संसार में नहीं है। जितने भी ब्रेन स्ट्रोक लगते हैं, पक्षाघात होते हैं, लकवा मारता है, पागलपन होता है, डिप्रेशन होता है, तमाम तरह के भ्रम होते हैं, तमाम भूत प्रेतों के भ्रम होते हैं, तमाम तरह तरह के रोग बीमारियां बनते हैं मस्तिष्क के डिसऑर्डर के कारण, वो केवल मस्तिष्क में सूजन होने के कारण बनते हैं। और मस्तिष्क में जो सूजन होती है वो आपके नकारात्मक विचारों के कारण बनती है, और नकारात्मक विचार आपके अंदर जो तमाम आसुरी शक्तियाँ रहती हैं ये सब उनके ज़्यादातर होते हैं, जिसके कारण आपके अंदर ही सूजन बनती है। उस सूजन को समाप्त करने के लिए अभी संसार में कोई भी औषधि नहीं बनी, लेकिन ये सिद्ध एक लेप है जो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं अपने परिवार के सदस्यों पे। उससे सूजन समाप्त होकर के और भ्रम भी जाता है हमेशा के लिए। और हमेशा के लिए पागल लोग भी आप देखते हैं, रोज़ 10, 15, 20 पागल लोग रोज़ स्वस्थ होते हैं यहाँ पर। डिप्रेशन, यहाँ बहुत लोगों को डिप्रेशन रहा होगा, हाथ उठाएंगे, निसंकोच उठाइए जिनको डिप्रेशन रहा है। जिनको भी डिप्रेशन रहा है, अभी जब हम पूछेंगे किसी का कोई डिप्रेशन शेष नहीं। जिनको डिप्रेशन रहा है वो ये भी नहीं बता सकेंगे कि उनको किस कारण से डिप्रेशन रहा है, क्योंकि उनका डिप्रेशन आज के बाद से सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। अभी आप औषधि क्षेत्र में जाते हैं, एलोपैथी में जाते हैं, तो वो आपको औषधियाँ देते हैं और बोलते हैं जीवन भर खाना है, जिंदगी भर खाना है। क्यों? उन्हें रोग का पता नहीं है, लेकिन चिकित्सा जारी है। क्योंकि मन के रोग की चिकित्सा अभी एलोपैथी में नहीं है, केवल आपके शरीर को सुलाने का काम करते हैं। ये शरीर सुस्त हो जाए, ट्रिंकलाइजर दें, आपको नींद आए, ताकि अवसाद में आप खुद पड़े रहें चुपचाप, कोई हरकत न करने पाएँ। इतने के लिए औषधि बनाई, काहे के लिए? आप सुस्त रहें। लेकिन दरबार की कृपा से आप बजाय सुस्त हुए चुस्ती फुर्ती में रहते हैं और आपका डिप्रेशन चला जाता है। जैसे अभी इधर से हाथ उठाए, डिप्रेशन किसी को था? यहाँ हाथ उठाए तभी, हाथ उठाइए। डिप्रेशन था, अब डिप्रेशन है नहीं? आपको नहीं है तो डिप्रेशन गायब है, क्योंकि डिप्रेशन नाम का कुछ होता ही नहीं है। बच्चों को आप देखते हैं, कितने रोज बच्चे ऑटिज्म बच्चे यहाँ से 50, 60, 70, 80, 90% तक ठीक होके जाते हैं, तो ठीक हो रहे हैं तमाम बच्चे। जो बच्चे बोल नहीं पाते जन्म से, आप देखते हैं 10-10, 12-12 साल तक नहीं बोले, यहाँ आके बोलने लगते हैं, आते ही बोलने लगते हैं पहले ही दिन। तो ये दरबार की एक व्यवस्था है। अब तो दरबार में कोई पहले दिन हमसे मिलने आता है, हम उनकी पहले दिन ही पेशी काट देते हैं, डे फर्स्ट, पहले दिन ही पेशी काट के ख़त्म काम। उसके बाद हवन जो करना है आप करें। पहले दिन पेशी काटी और काम खत्म, पेशी नहीं आएगी कभी, पहले दिन काट देते हैं बगैर हवन किए ही। तो ये दरबार की व्यवस्था है, ईश्वरीय व्यवस्था है। मानवकृत व्यवस्था में दोष हो सकता है, ईश्वर की व्यवस्था में कोई दोष नहीं। इसलिए समझदारी से काम करना है। बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रीटमेंट के दौरान न्यूरो की तमाम दवाएं बच्चों को खिलाते रहते हैं, जो दिमाग में गर्मियाँ उत्पन्न करती हैं और भ्रम उत्पन्न करती हैं। जितना बच्चा ठीक हो रहा होता है, आप उसको औषधि खिला करके फिर नष्ट कर रहे होते हैं। तमाम बच्चियों को कहते हैं हिस्टीरिया है, दौरे पड़ते हैं। ये इस तरह का कोई कुछ होता नहीं है। सारी मन के सारे नाटक हैं, सारे नाटक मन के हैं, ध्यान रखिएगा। कहीं कोई ऐसा भूत प्रेत नहीं होता कि आपको खा जाएगा, मार डालेगा। बोलने को है, स्मृतियां हैं, खा जाएंगे, मार डालेंगे। ये केवल आपको विचार के रूप में प्रभावित कर सकते हैं, विचार के रूप में। अच्छा काम करने जा रहे हैं, गंदा काम करने की प्रेरणा दे देंगे। एक अच्छा निर्णय लेने जा रहे हैं, गलत निर्णय लेने को बाध्य कर देंगे। कंट्रोल केवल आपके माइंड पर कंट्रोल करते हैं, मस्तिष्क पे, और कुछ नहीं। आपके मेधस पर नियंत्रण करके आपको गुमराह करते हैं, केवल इतना काम कर सकते हैं। आत्महत्या के लिए आपको उकसाते रहेंगे। ऐसी कोई घटना हो जाए घर में
जिसमें आपको ये विचार आ जाए कि इससे अच्छा तो मर जाना अच्छा है, ये उसी भाव को बड़ा कर देंगे, मैग्नीफाई कर देंगे, इतना बड़ा कर देंगे कि आप रिवॉल्वर ढूंढने लगोगे कि मार लें, रस्सी ढूंढने लगेंगे फांसी में लटक जाएं, जहर ढूंढने लगेंगे खा के मर जाएं। इतना आपके विचार को बढ़ा देंगे केवल। बाकी ये आपको मार नहीं सकते, आपको खा नहीं सकते, केवल ये एक विचार है। भूत प्रेत एक विचार है, गंदा विचार, जो आपके मस्तिष्क से, आपकी जीवन शैली से मैच नहीं करता, और वो अनमैच, वो मिसमैच, वो जो आपको द्वैत की ओर ले जाता है, द्वंद्व में ले जाता है, यही तनाव है, यही घुटन है, यही दुख है, यही समस्या है। और जहाँ ये सब गंदगी जाती है, केवल आप बचते हो और आपका शरीर बचता है। जैसे कि आज आप अभी आप करके देख सकते हैं, जिसके लिए भी आपके मन में गंदा विचार आता रहा हो, दुनिया का सबसे खराब आदमी लगता रहा हो, खास तौर से पति को पत्नी खराब लगती रही है और पत्नी को पति खराब लगता रहा है, वो जरूर करके देख लें। देखिए, आपके मन में घृणा की जगह, नफरत की जगह, जो पहले आते थे अभी तक, अब केवल और केवल प्रेम आ रहा है अंदर। आप करके देख सकते हैं, सारे लोग करके देख सकते हैं, सब लोग करके देख सकते हैं। किसी में एक गंदा विचार नहीं आएगा, एक नकारात्मक विचार आपके दुश्मन के लिए भी नहीं उठेगा। आप करके देख सकते हैं, सभी लोग करके देख सकते हैं, एक गंदा विचार नहीं उठेगा। क्यों? सारी स्मृतियां, सारी गंदगी, सारे नकारात्मक विचार, स्मृतियां, सब कुछ दरबार के द्वारा नष्ट की जा चुकी हैं। अब आपके अंदर सिर्फ अच्छा अच्छा है। एक भी पितृ की आपको शक्ल नहीं दिखेगी। जो पितृ आपके मुक्त हो गए, एक भी पितृ की आपको चाह करके भी देखेंगे आंख बंद करके, एक पितृ की आपको शक्ल नहीं दिखेगी। यही प्रमाण है कि आपके पितृ मुक्त हो गए। इतना बड़ा प्रमाण इस धरती पे आपको कोई नहीं देगा, आपके दरबार के अलावा। पूजा पाठ कराने के बाद, पिंडदान कराने के बाद, त्रिपिंडी कराने के बाद इतना बोलेंगे हाँ सब मुक्त हो गए, जाओ घर जाओ। लेकिन ये दरबार आपको प्रमाण के साथ, और ये प्रमाण ही हैं जिसके कारण आज विदेशों से जो अंग्रेज भी हैं ना, वो भी आकर के दरबार में हवन कर रहे हैं। ये आपके दरबार की महिमा है।